जय हिंद जय बिहार। इसके पहले हम आपको त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला दे चुके हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ फार्मूला मतलब हम हिसाब 10 तक पढ़ाए हैं। और त्रिकोणमिति में हम पूरा क्लियर करेंगे। लगभग 15 से 20 नंबर का सवाल आपको इसमें से आता है। रिजल्ट के पकड़ने के लिए बहुत आसान है, सबसे आसान ये लेसन है। तो सबसे पहला बात, जो त्रिकोणमिति में कुछ लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ाए थे जहां बच्चा मैसेज किया कि हमें दिक्कत हो रहा है, तो हम दिक्कत का निराकरण करते हुए फर्स्ट लेसन को त्रिकोणमिति का हम बनाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए साथ साथ देखिए। और एक बात और बता दूं कि अगला संडे भी हम फिर त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। आप बहुत मेहनत से उस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख के एकदम कंप्लीट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका गड़बड़ है हम यहाँ से ठीक करने का प्रयास कर देंगे और उसके पहले हम आपको बता देंगे और वहां से एकदम कंटिन्यू देखिएगा। लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, सब ठीक कर लिया जाएगा लगभग। अरे थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ी है। और फिर हम अच्छा से देखेंगे आपको 5 नंबर, क्योंकि उसमें फिक्स है आना। ऐसा तो छोटा मोटा टेलर है, वो बड़का फिल्म है। चलिए आइए देखते हैं। आपको लिखे क्वेश्चन है, फर्स्ट लेसन का है। हम अलग से पहले बता रहे हैं, तब आपकी किताब में चलेंगे। किताब तब छुएंगे जब आपको ये लेसन समझ में आने लगेगा। ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं कि किताब उठा और पढ़ा दिए ना। गागर में सागर नहीं, सागर से गागर भरेंगे तो कभी गागर खत्म नहीं, सागर खत्म नहीं होगा। और अगर गागर को सागर बनाएंगे ना तो हाथ डुबाते सारा पानी बाहर, पता चलेगा हवा हो गया। चलिए, tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। tan थीटा बराबर 3/4, तो एक sin थीटा, दूसरा cos थीटा और तीसरा कहता है सिद्ध करिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध करिए। क्लियर है, बहुत आसान है। आइए, फिगर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, तो हम फिगर नहीं भी बना सकते हैं। ये लीजिए, हम लिखते हैं यहाँ सॉल्व प्रश्न संख्या। तो बोर्ड में मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है, आप कैसे बनाएंगे? तो जरा चलिए, ये चौथाई, मान लीजिए चौथाई हो गया। चौथाई में एकदम नहीं लिखेंगे, किसी भी हाल में नहीं, ये हम पहले ही बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए एक प्रश्न है तो यहाँ एकदम साफ साफ लिखेंगे प्रश्न संख्या और 1 अंडरलाइन एरो। अब प्रश्न से क्वेश्चन काहे नहीं लिखेंगे? आप भाषा क्या लिखे रहते हैं? देवनागरी। याद रखिए, छोटी छोटी गलतियां ही बड़ा घाव बना देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और आंसर लिखेंगे इसको। हम तो गणित को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व एकदम क्लियर हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर 3/4। एकदम ध्यान से देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आए तो हम कहते हैं कि हमको समझाने ही नहीं आया। मेरा ऐसा सोच है, इसलिए आप हमको जीत की तरफ आगे बढ़ाइए। झूठा वोट मत दे दीजिएगा कि हाँ समझ गए। tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा का क्या फार्मूला होता है? याद किए कि नहीं किए हैं? सोना चांदी तौल लाल कक्का। विकलांग मत बनिए, ठीक ना। भाग खेसारी भाग वाला हाल, तो पैर नहीं था तो दौड़ गए, आपके पास हम तो पैर वो दे दिए हैं। याद फटफट कर लीजिए, ठीक ना, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस या सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। tan थीटा बराबर 3/4। तो tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसीलिए लंब बराबर कितना हो गया जी? लंब के सामने कितना है? देखिए ना। अरे भैया देखिए ना, लंब के सामने कितना है? लंब 3 है। और आधार के सामने कितना है? आधार बराबर 4 है। तो ये हटा देते हैं, ये सब अच्छा नहीं ना लगेगा। के ठीक है, तो यहाँ के लिखेंगे। के क्या है? जहां एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, मतलब इसका लेना भी जरूरी है और नहीं भी ले सकते हैं। पर नहीं ले सकते हैं अच्छा नहीं लगेगा। के लेके अच्छा जो गणितज्ञ होते हैं, गणित जानने वाले, वो लेके ही बनाते हैं ज़्यादा। ऐसे तो हम घरे पढ़ाते थे, इसका उदाहरण दूसरा देते हैं कि कभी दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन आपको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत लोग नहीं से देख रहे हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 3/4, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया आपका 4। क्लियर हो गया। तो त्रिभुज में 3 मान, लंब कर्ण आधार, तो लंब है आधार है, क्या बच गया? कर्ण। तो लीजिए, चूंकि कर्ण बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण। लंब है आपका 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। एकदम क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? देखते रहिए ठीक से। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को?
आ रहा है समझ में? बोलिए। 3 तिया 9 के स्क्वायर और 4 चौका 16 के स्क्वायर। कहिएगा का 2 के हम कहाँ से लाएंगे? है तो लाएंगे नहीं। 3 3 गुना किया तो 9 हो, और के गुना के स्क्वायर पहले भी बता चुके हैं सब। 16 9 जोड़ दीजिएगा तो 25 के स्क्वायर। 2 को 25, एगो 5 बाहर और 2 को के में एगो के बाहर। ये आ गया आपका कर्ण। अब आपको चाहिए साइन, तो नंबर 1 लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका 3 के, कर्ण है 5 के, 3/5। आंसर फुल स्टॉप आवश्यक है। दूसरा कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 4 के, कर्ण है 5 के, कटी के लिए 4/5 फुल स्टॉप। ये आंसर। तीसरा प्रश्न भी है आपका। तीसरा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर केवल यही रहता, ये दोनों नहीं रहता, तो साइन इससे आपको साइन और कॉस का मान निकालना पड़ता, तब ये सिद्ध होता। लेकिन यही वाला दोनों देवल तीन निकाले ना, तो प्रश्न में साइन और कॉस है और साइन को हम निकालिए लिए हैं, तो एक जगह भोज खा के तो दूसरा जगह कौन पेट में हटेगा? आप ही बताइए ना। अब थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी नहीं, भोज वाला बात अलग है। तीसरा में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको ला के दिखाना है। तो लीजिए LHS। तो LHS का जगह अलग अलग मतलब होता है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ उद्देश्य है बायां हाथ और दायां हाथ। देखिए लेफ्ट माने बायां, राइट एगो खाने वाला होता है, तो दाहिना होता है लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट साइड आपका है, हम खड़े जिसके लेफ्ट साइड है या नहीं है? LHS। तो क्या है इसमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन का मान कितना है? 3/5। लीजिए 3/5 का होल स्क्वायर, और कॉस का मान है 4/5। हम जानते हैं कि आपको भरोसा नहीं है, देख लीजिए 4/5 है कि नहीं है। चलिए 3 तो क्या लिखेंगे? 3/5 है तो 9/5 हो जाएगा ना? कितना होगा जी? 25 होगा? नहीं, हम देखते हैं 3/5। हाँ पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो 3 तिया 9 और 5 2 बार, तब 5 5 सिंपल। तो उसी तरह तय होगा 16/25 होगा। घबराइए मत, गणित बहुत आसान होता है। 25 25 का लघुत्तम 25, 25 से 25 कट गया 1, 1 से 9 में गुना करेंगे 9 प्लस 25 से 25 कट गया 1, 1 से 16 में गुना करेंगे 16 और जोड़ देंगे तो 16 9 25/25। अब भाग दे देवे तो एक बार में कटी जाते और यही एक आंसर आ गए। तो आंसर नहीं लिखबे, काहे कि ये सिद्ध करेला है बराबर RHS और लिखेंगे प्रूफ्ड। एंड पॉइंट 1 इंच का एंड पॉइंट देंगे, बड़ी खूबसूरत लगेगा और आप लोग घेर घार के मत बनाएगा, हमारा तो मजबूरी था तब बनाए। ठीक है, चलिए आइए देखिए ये एक्सरसाइज 1 का ये है, पेज नंबर त्रिकोणमिति का 6 में है, भारतीय भवन की किताब से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। 7 बन जाएगा तो 8 ये सब बन जाएगा। 2-3 सवाल जो भारी हम उसको बता देंगे, हिसाब भारी कभी नहीं होता है। चलिए हम इसे उठा लिए। कॉसेक थीटा बराबर 5/3, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, ये तमाम सवाल का जवाब तभी हमें मिलेगा जब हम तीनों मान लंब कर्ण आधार निकाल लेंगे, क्योंकि लंबे कर्ण आधार में इसका सारा फार्मूला होता है। क्लियर हो गया? इसीलिए कर्ण कितना हुआ? कर्ण बराबर 5 के, लंब बराबर 3 के, जहाँ के एक नियतांक है। लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या बच गया बताइए? आधार बच गया, निकाल देते हैं। घबरा कह रहे हैं? आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका 5k का स्क्वायर होल स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर नहीं बोल सकते, 3k का होल स्क्वायर, होल माने पूरा। 5 5 25 के स्क्वायर, 3 तिया 9 के स्क्वायर, घटा देंगे तो बचेगा 16 के स्क्वायर, वर्गमूल हो जाएगा 4 के, इसीलिए आधार आ गया। अब प्रश्न में देखिए क्या क्या है, tan cos sin, मतलब tan cos sin, इतना ही आपको निकाल लेना है। इसीलिए
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है आपका 3 के, आधार आया 4 के से के कट गया 3/4। टेन के बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आया 4 के और कर्ण आया 5 के। बिना देखे झटका में नहीं मारने का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आया 3 के और कर्ण आया 5 के, कटी गवा 3/5 हो ही गवा। आगे अब अकॉर्डिंग यहीं से उठाते हैं, सीधे हम सवाल पर टूट पड़ेंगे। हम जो उतारे थे उसका हमको फ़ायदा मिल गया। ये सवाल तो आप समझ चुके हैं, हम तुरंत सवाल को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए अब मेरा सीधा सॉल्व से चल रहा है। कितना नंबर का सवाल? ये सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। मेरा प्रश्न कह रहा है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करिए। क्लियर? इतना बराबर इतना सिद्ध करिए। अब लिखेंगे LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन का मान देखिए 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3/4, लेकिन नीचे प्लस छो तब प्लस लिख ही दूँ, ठीक है, बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 प्लस 9 और 4 चौका 16। अब चलिए 1 का 16 का लघुत्तम 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16, 16 से 1 में गुना करेंगे 16, 16 कट गया 1 9। अब आ जाएंगे 16, 1 से 16 में 16, 16 1 कम 16 प्लस बराबर तनी चुके मत दीजिएगा, हमारे नियर बुझे ना। और 16 कट गया 9। अब आ जाइए, जगह नहीं है गरीबी है, 16 में से 9 गयो 7/16, डिवाइडेड बाई घटा दिए तो 7/16, जोड़ दिए तो 25/16। 7/16 भाग को गुना करेंगे, पलट जाएगा। देखिए ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, मान लीजिए, और थोड़े ऐसा कह रहे हैं, यहीं रह गया। भागा को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अंक पलट जाएगा। 16/25, 16 कटी गयो 7/25, फुल स्टॉप। अब RHS राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान जल्दी बता दीजिए। cos स्क्वायर थीटा का मान 4/5 का होल स्क्वायर और साइन का मान 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5, 4 चौका 16, 5 5 25 माइनस 3 तिया 9/25। क्लियर हो गया? 25 लघुत्तम ले लेते हैं, 16 माइनस 9 और 7/25 आई गई। देखो जी दोनों बराबर आई गेलो। तो आप लोग ऐसे घेर घाट ना करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS बराबर 7/25। सीधे दिखा दी कि LHS RHS बराबर का है, क्योंकि दोनों का मान 7/25 आया। PROVED स्टॉप लगा दिए। ये मेरा आंसर पूरा हो गया। अब देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे कौशिक का मान दिया है और इतने सवाल का मान निकालने के लिए कहा था, ठीक है। तो इस कौशिक फार्मूला से हम चले, लंब कर्ण आधार, तो कर्ण लंब था तो फिर से क्या निकाल दिया आधार। फिर प्रश्न में क्या क्या टेन था, कॉस था, साइन था, तो टेन कॉस साइन का मान निकाल दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे सवाल को उठा लिए, लेफ्ट और राइट लिख लिए। एलएचएस को उठा लिए, सब मान भरते गए, हल करके इतना आ गया। आरएचएस को उठा लिए, सब मान भरते गए, हल करके इतना आ गया। और ये दोनों मान बराबर आ गए, जिससे साबित हो गया कि ये और इसकी बराबरी का है। देखिए प्रश्न है 4 नंबर सवाल है लेसन का। त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण जो 90 से कम हो। क्लियर? 90 से कम हो। तो हम A के भी न्यून कोण ले लिए और B को भी न्यून कोण ले लिए हैं। आज त्रिकोणमिति में तीसरा कोण समकोण होवे करेगा। 2 न्यून कोण का तो तीसरा समकोण होवे करता त्रिकोणमिति में एकदम फाइनल। तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो। और कह रहा है कि साइन A बराबर साइन B, एगो दे दिया है आपको मार्क्स, सिंपल दिया है कि साइन A और साइन B बराबर है। तो साइन A साइन B बराबर, मतलब साफ दोनों कोण में बराबर है।
तो सिद्ध करने की ए बराबर बी, तो कह भी रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ए बराबर बी, तो सब तो लौक ही रहा है। तो हम यहाँ उठाते हैं साइन ए बराबर साइन बी, फुल स्टॉप दिए हैं, कहाँ से, गिवन दिया, गिव माने देना, गिवन माने दिया हुआ है, ई टैट ई टेन, समझते हैं ना। तो ये थर्ड रूप में, तो साइन ए और साइन बी दोनों क्या है आपस में बराबर, ये कहाँ से लाए हैं, दिया हुआ है, हम नंबर डाल दिए इसका 1 नंबर। अब जो बारी बारी से हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे तब पता चल जाएगा इनको। आइए करते हैं साइन ए, साइन ए, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो या साइन थीटा का जगह हम ए लिखेंगे, ध्यान दीजिए अब जरा, थीटा के जगह ए, मतलब ये मेरा थीटा हो गया, ए कहने का मतलब ये मेरा थीटा हो गया। तो जब ये थीटा हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार हो गया तो ये क्या हो गया, लंब हुआ कि नहीं, तुरंत सत्ता बदल जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए भाई सत्ता का मतलब मेरा पॉलिटिक्स से नहीं है, हमारा यहाँ सत्ता है। और उल्टा सुल्टा ना सोचे, टीचर का ना कोई जात होता है ना कुछ होता है, टीचर का जात नहीं होता है, स्टूडेंट का कोई जात नहीं होता है, वकील का कोई जात नहीं होता है, डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। और जात बांटने वाले लोग देश बांटते हैं, हम उनको अंग्रेज की इक्वलिटी में रखेंगे, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए हम सब इंसान हैं, इंसानियत के लिए जिएंगे और इंसानियत के लिए मरेंगे, क्योंकि वतन की हिफाजत में सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग सभी एक हैं, हम लोग का कोई न जात है न कोई धर्म है, ठीक है, एक ही धर्म है, इंसानियत, एको धर्म, धर्म एक है, बस मैं यही जानता हूँ। आइए साइन थीटा, थीटा 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 का मतलब क्या लिया हमने, ए मतलब ये थीटा, ठीक है थीटा, थीटा मतलब ये क्या हो गया, आधार। तो आधार क्या लेंगे, ए सी, तो लंब क्या हो गया, बी सी। नहीं समझ में लो तो फिर समझाइबो। थीटा, थीटा का मतलब ए, थीटा की जगह हमने क्या लिया, ए, तो मतलब ए, ये मेरा थीटा हुआ। हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे या आगे भी ये बता रहे हैं, यहाँ से फिर से एक बार देखिए, अगर ये थीटा हुआ तो ये आधार, ये लंब होगा, ये समकोण होगा, और अगर ये थीटा हुआ तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आप नहीं भुला पाएंगे। थीटा, थीटा की जगह ए, ये थीटा हो गया, तब फार्मूला क्या होता है, ये आधार हो गया लंब, तो साइन ए मतलब थीटा, ये लंब तो थीटा, देखिए ध्यान से, लंब तो ये आधार हो गया, तो लंब कौन हो गया, लंब कौन हो गया, बीसी। तो हम यहाँ का लिख दिए हैं, आप बताइए कि हमको अभी बताइए, थीटा तो ये आधार, तो हमको यहाँ लंब लिखना है, तो लंब होगा बीसी और आधार कर्ण, कर्ण कौन होगा, कौन होगा, ए बी। चलिए फिर से, ए कहा तो थीटा हो गया, थीटा का आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब आधार तो इसमें रहबे करता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो गया, लंब कौन हो गया, बी सी, कर्ण कौन हो गया, ए बी, और नंबर डाल दीजिए फटाफट 2। ये बहुत सिंपल, पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख दिए, साइन ए बराबर साइन बी, कहाँ से, गिवन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की जगह हमने ए लिया, थीटा की जगह ए लिया, तो ए लिया तो ये मेरा आधार हो गया, तो आधार ऊ हो गया, तो ये लंब हो गया। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए बी। क्लियर। अब पुनः मतलब एगेन, ए जी आई एन अगेन माने पुनः। अब रही है साइन, साइन ए उठा लिया, अब साइन बी की बारी है। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या साइन थीटा के जगह बड़ी बी ले भाई जी, बी हटा हूँ एक रहा, तो जब देखा जब थीटा ई तो आधार बदल गेलो, थीटा ई तो आधार ई हो जैतो, आई लंब हो जैतो, आ कर्ण में तो बदलाव अबे न करता। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब चुन हो जी, कौन हवा, ए सी, और कर्ण तो वही रहेगा ए बी। अच्छा एक बात बताओ, साइन बी या साइन ए बराबर है कि ना है, देखा यहाँ लिखल हुआ साइन ए बराबर साइन बी, तो जहाँ साइन बी है वहाँ साइन ए लिख दें। देखिए
साइन बी, ये दोनों लेके वह बराबर काम करता है। तो हमारा पेटी वर्क करे वाला के कहला हम ले जाए, बवाल हो जाएगा। तो साइन ए बराबर साइन बी, तो बी के बराबर ए है, तो जहाँ साइन बी है हम वहाँ ये लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर ए सी बटा ए बी। कहाँ से? तो समीकरण 1 में आप देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से किए हैं ऐसा, इसीलिए साइन ए बराबर ए सी बटा ए बी। नंबर डालेंगे थर्ड। अब समीकरण 2 तथा 3 से तनी प्यार से देखा, लेफ्ट साइड बोला जी लेफ्ट साइड बराबर है, देख ला है कि ना है। लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो फिर राइट साइड बराबर हो जाते है या है बराबर। लिखा बी सी बटा ए बी बराबर ए सी बटा ए बी। ठीक है, ए बी कट गया, इसीलिए बी सी बराबर ए सी। देखिए जी बी सी बराबर ए सी। हम आपको बता चुके हैं, जब किसी त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसीलिए कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखिए जी, सवाल नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री कॉट बी बराबर 1/√3। तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा नहीं है कि कॉस ए इंटू कॉस साइन है, कॉस इंटू साइन। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो ऐसा नहीं कि कॉस ए या कॉस ए रहता था कॉस ए स्क्वायर ए कर देते हैं, लेकिन यहाँ ए है बी है, एंगल चेंज है। देखिए ए है और बी है, बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। लिखा है, कुछ वैल्यू दिया है कि कॉट बी बराबर, आपको दिया है कॉट बी बराबर √3, तो हमने लिखा कॉट बी बराबर 1/√3, जो दिया था हमने लिख लिया। क्लियर है? अब इसी मान से कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी निकालने का। ठीक, हम सी कहा सी 90, तो सी 90 ले लिए। हम ए यहाँ भी ले सकते हैं, ए यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, यहाँ बी था ना, तब बी को हमने थीटा मान लिया। क्लियर है? थीटा मानने से क्या हुआ कि ये क्लियर ये साफ एक तरह से हो गया लंब बटे, ये हो गया आपको tan थीटा लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, ये होता है आधार बटे लंब। जरा ध्यान दीजिएगा, आधार बटे लंब। देखिए ध्यान रखिए, तुरंत सत्ता बदल जाएगा। कॉट बी बराबर 1/√3 tan थीटा लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब। तो बी है तो थीटा, तो आधार आपका ए हो गवा, लंब ये √3। तो अगर हम लंब बटे आधार लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिख देते हैं तो ए है, तो जब बी है तो ये थीटा, तो लंब आधार बदल जाएगा जब ए होगा तो। ठीक, तो ये जायज़ नहीं है, एकदम नाजायज़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखिए नहीं, दिमाग लड़ाइए। तो कॉट थीटा, तो कॉट बी tan थीटा लंब बटे आधार, जो होता है आधार बटे लंब, आधार BC और लंब क्या होगा? AC। यहाँ दे सकते हैं, जब जैसन तब तैसन, ना समझब तो दिक्कत हो जाता। समझ गया ना? तो BCE तो का बच गए, त्रिभुज के नाम लेके चला। अब शॉर्ट में आर्मी में जाइएगा तो कोडे वर्ड इस्तेमाल होता है, फलना करके नहीं बुलाया जाता है वहाँ, ठीक ना? तो कोड वर्ड, तो आपका आधार हो गया BC हो गया 1, AC हो गया √3, तो ये भी निकाल लीजिए। इसलिए BC बराबर 1 और AC बराबर √3। आप वो ले भी सकते हैं कि नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ हम निकालते हैं AB, ऐसा चाहिए ले लेना, लेकिन झटके में तनी। AB बराबर होगा AC² प्लस BC²। AC है आपका कितना? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जगह बचाएंगे, √3 का 3 प्लस 1 बराबर √4 का वर्गमूल 2, इसीलिए AB बराबर आ गया 2। लिख भी दिए। अब देखते हैं कि कैसे गलती हो जाता है, हम तो देखें जरा। cos A cos B sin A
साइन बी। कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं है जी। कर्ण तो एकदम आपका ए बी है, ये चाहे जे हो जाए, कितनो तूफान आ जाए नहीं बदलेगा, ये बी रहेगा। आ सब में ए बी रहेगा, तो काहे न हम लिख दें। आ जरा से पंचायत होए वाला है तो से हम लड़ाई काहे ला करें। अब आधार ए, चलिए एक बात और, बी, पहले बी को देखिए। तो जब बी है तो ये तो साफ साफ ही थीटा हो गया, तो ये आधार हो गया। तो जब जहाँ बी कह रहा है तो आधार आधार है, लंब लंब है, एकदम क्लियर है। तो बी में आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1। और भी देखिए कहाँ है, बी साइन में है, बी साइन में है। तो लंब बटे कर्ण, तो बी लंब, तो लंब तो लंबे है बी लंब, आ कर्ण तो लंब है कितना √3। फिर से बी मतलब थीटा, आधार लंब कर्ण, जो जैसा वैसा ही है। तो कहा लंब बटे कर्ण, तो लंब √3। और कौन थीटा ई है, तो थीटा ई है, तो लंब ई आ कर्ण ई, आधार ई आ कर्ण ई। अब रे थीटा बदली जाए तो अब रे थीटा यहाँ आई गेलो ए पर, तब देखूँ का होतो। तो जब ए थीटा है ई वाला, तो ये हो जाएगा आपका आधार। अब गड़बड़ाइए मत, आई हो जाएगा आपका लंब, बुझे ना। ए तो आधार चाहिए, आधार कितना है √3। हमको आ गया, ये लिखे हुए हैं ना, लिखे हुए हैं क्या लिखे हुए हैं 1 ए बी, तो डायरेक्ट फार्मूले पे भर दिए हैं। चलिए एक बार हम फिर से बता दूं, ठीक है। कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, ये सब हम फार्मूला लिख रखे हैं। कर्ण सभी का ठीक है। अब हम पहले बी वाले को देखते हैं। ये बी वाले को, बी में कोई लफड़ा नहीं है। बी ये थीटा, तो थीटा है तो ये आधार है और ये लंब है। तो बी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ठीक है BC, आधार है BC बटा AB, तो BC आपका 1 है और AB आपका 2 है। और बी कहाँ, यहाँ है। लंब बटे कर्ण, तो कर्ण AB है और B है, तो लंब तो आपका लंब ही है, तो लंब है आपका AC। तो AC का मान है √3 और AB का मान है 2। अब आइए, अब थोड़ा सत्ता बदल रहा है। ए हो रहा है तो ये थीटा हो गया तो ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, बदल गया, ठीक। घबराइए मत। ए तो बदलना कुछ, ए आधार बटा कर्ण, आधार कौन है AC। AC कितना है आपका √3, कर्ण तो आपका फाइनल 2 है। अब आइए ए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC, यहाँ लिखिए BC, और कर्ण है आपका AB। चलिए अब आपका लंब BC कितना है 1 है और कर्ण आपका 2 है। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब B का मान लिखेंगे तो थीटा लेकर लंब आधार कर देंगे और A का मान लिखेंगे तो थीटा लेकर आधार कर देंगे। हो गया। अब चलिए एक बार फिर से सब निकालिए। प्रश्न कहता है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, LHS। cos A इंटू cos B, cos A का मान √3/2, cos B का मान 1/2, √3 से 1 में √3 और 2 दूनी का 4, RHS में क्या है sin A इंटू sin B, sin A का मान 1/2, sin B का मान √3/2, गुना कर देवे तो √3/4 बराबर आ गई ना। इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर √3/4 प्रूव्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोलिए तो पूनम वाला जल्दी। हम क्यों यहाँ काहे लिखें,
क्यू, वो ऊपर क्यू यहाँ इसलिए लिखे ना कि क्यू आधार ही हो जाएगा, तो सीधा ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। क्यू में हमको सवाल का जवाब देना है। तो चलिए एक जो यहाँ दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तब पहले आपको ये तीनों मान निकालना होगा। तब बहुत आसान है, इसीलिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। ध्यान दीजिए ओ माइनस माइनस मेरा क्या होगा प्लस, ये नंबर 1 शुरू होता है। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में चूंकि कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए जब समकोण है तो फिर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ओ पी स्क्वायर आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू नहीं मालूम है, ओ क्यू नहीं मालूम है, यहाँ मालूम है ना, ओ क्यू बराबर क्या लिखा हुआ है बोलिए तो 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ पी 7 है, 7 का स्क्वायर। आप पी क्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट ये कहाँ से आपने दिया है, 1 से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह पी क्यू प्लस बी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। आइए बराबर के बाद ये इतना बार इतना हुआ, 7 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये देखिए पी क्यू कट गया, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49, 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, 2 पी क्यू बराबर 48, इसीलिए पी क्यू बराबर 48/2 कितना होगा 24, इसलिए पी क्यू बराबर आ गया 24। पी क्यू तब वो क्यू निकाल देंगे, चूँकि ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू 1 प्लस 24 आ जोड़ के हो जाए तो 25, तो ये हो गए ओ क्यू हो गए बा, तो तीनों भुजा आई गेल बा। तो अब निकाले के हो साइन, इसीलिए साइन क्यू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्यू थीटा लंब है ओ पी और कर्ण है ओ क्यू। खोजिए ओ पी कितना है, ओ पी 7 है और ओ क्यू कितना है 25 है, आ गया। एंड कॉस क्यू है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है पी क्यू और कर्ण है ओ क्यू। ये देखिए आपका 24 है, पी क्यू 24 है ना, 24/25, यही आपका सिद्ध करना था ना, PROV। क्लियर है। तो एगो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ है, देखिए भैया ये फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ है, उसे हम हल्का हिंट्स दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। टोटल क्लियर हो गया, बोलिए। हाँ ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, C समकोण है, और कुछ तथा जिसमें AB 29 इकाई, AB 29, BC 21 इकाई, 21 और कोण ABC थीटा तो दिखला। चलिए बी पर थीटा का है, बहुत बढ़िया, बी थीटा। देखिए भैया कुछ भी नहीं है इसमें, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आप लंब निकाल दीजिए। यहाँ AC का फार्मूला लग जाएगा √AC मतलब मेरा लंब चाहिए, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 841, 21 441, √400, जिसका वर्गमूल आपको आ जाएगा 20, तो ये 20 आ गया, समझ गए। अब आपको कहता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 20, कर्ण है 29, और कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 21 और ये है आपका 29। तो पहला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है ना, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, साइन का मान हम रख देंगे, साइन का मान है मेरा कितना 20/29 का स्क्वायर, और ये 21/29 का स्क्वायर, 21 20 400 और 29 841, 21 441 और ये 841, LCM हो जाएगा 841, 400 प्लस 441, ये हो जाएगा 841
बटा 841 कट गया एक बार में बराबर 1 RHS प्रूव्ड। अब दूसरा सवाल में क्या करना है ना, दूसरा में आपको है कॉस स्क्वायर है, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। तो कॉस का मान लेके चलिए यहाँ पे और साइन का मान लेफ्ट लेके चलिए, मान रखिए, हल करिएगा तो 41 बटा 40 यह वाला आ जाएगा आपको, ये प्रूव्ड हुआ। ये लेसन समाप्त हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट में हमें भेज देंगे। बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप सब